गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है, टुडेज आवर टॉपिक इज मस्कुलर टिश्यू। थर्ड टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक। तो पेशी जो ऊतक यानी मांसपेशियों पाए जाने वाला, मांसपेशियों का निर्माण करने वाला ऊतक क्या होता है? पेशी ऊतक, नर्व फाइबर्स। पेशी ऊतक जो होता है वो समांतर फैले रहते हैं। पेशी ऊतक क्या होता है? एक दूसरे के समांतर, डायग्राम भेज दिए, डायग्राम में देखेंगे पेशी ऊतक का डायग्राम। समांतर फैले हुए लंबे बेलनाकार रेशों से बना होता है। पेशी ऊतक जो होता है एक दूसरे के समांतर फैले हुए लंबे बेलनाकार रेशों, तंतुओं से मिलकर के बना होता है। और प्रत्येक तंतु अनेकों सूक्ष्म तंतुकों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक तंतु अनेकों सूक्ष्म तंतुकों से मिलकर के बना होता है और जिसे बोलते हैं पेशी तंतुक। जैसे मोटी रस्सी है, मोटी रस्सी के अंदर तमाम 3 रस्सियां, और 3 रस्सियों को खोलेंगे तो और बारीक बारीक छोटे छोटे तंतु मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारे पेशी तंतु की संरचना होती है, पेशी कोशिका की संरचना होती है। अब ये पेशी तंतु होते हैं उद्दीपित होकर के संकुचित और शिथिल होते रहते हैं। जैसे कोई इसको उद्दीपन मिलता है तो ये सिकुड़ते हैं, संकुचित होते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं। तो उद्दीपन मिलेगा, उद्दीपन मिलने पर ये कैसे होंगे? संकुचित होंगे और फिर रिलैक्स होंगे। तो संकुचित होते हैं और क्या होता है, रिलैक्स को क्या बोलते हैं? शिथिल होते रहते हैं। अब ये भी क्या है? संकुचन और शिथिलन, संकुचन और शिथिलन। तो पेशियां जो भी हैं इन संकुचन और शिथिलन के फलस्वरूप ही हमें हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में गति प्रदान करते हैं, गमन में सहायता करती हैं। कब? जब ये पेशियां कंकाल से जुड़ जाती हैं। अभी डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। तो सब शरीर में जितनी भी गतियां होती हैं, बोलना, चलना, हिलना, डुलना, ये सब पेशी ऊतकों पर निर्भर करता है। तो शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट्स ऑफ मैनी लॉन्ग cylindrical fibers. Muscular tissue consists of many long cylindrical fibers which extend parallel each other. Each fiber consists of many microfibrils. Each fibers consists of many microfibrils called myofibrils. Called myo means muscular. Myofibrils. Myofibrils become contract. Myofibrils become contract and relaxed by stimulate by any induced muscles. All of the muscles play important role in all types of motion. It means movement of the body. Types of muscles. पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। मेनली मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स: रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी।
There are three types of muscles: strapped muscles, unstrapped muscles and cardiac muscle. तो फर्स्ट है अपनी strapped muscles. strapped muscles, रेखित पेशी. These are also called skeletal muscles. Strapped muscles is also called skeletal muscle. Also called skeletal. It attached with bones. Strapped muscles also called skeletal muscles. It attached with bones, skeletal bones. Their muscles cells are long. Their muscle cells are long, cylindrical and बाउंडेड बाई सार्कोलेमा. सेल के चारों तरफ क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन. तो सार्कोलेमा क्या है यहाँ पर? मस्कुलर सेल मेम्ब्रेन. मस्कुलर सेल्स को पर क्या बोल रहे हैं? मसल सेल. तो मसल जो सेल की मेम्ब्रेन होती है क्या होती है? सार्कोलेमा. इट इज बाउंडेड बाई सार्कोलेमा. ईच मसल फाइबर इज ए मल्टी न्यूक्लिएटेड. ईच मसल फाइबर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, hence also called as syncytial. मैंने फंजाई बताया था ना, फंजाई के जो अपना क्या होता है, फंगल हाइफी में मैनी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते तो सिनोसिटिक बोलते, और यहाँ पर क्या होते? मैनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द सिंगल सेल्स ऑफ मसल. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड syncytial. The activities of skeletal muscles. The activities of skeletal muscles. It means strapped muscles. Is controlled by central nervous system cerebrum part. Cerebrum part of the central nervous system. Our will power से ये controlled होती है. मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी खोलिए. It is क्या है? Will power. So they are also called voluntary muscles. This is controlled in our will, by our will, our wish. So they are also called voluntary muscle. ठीक है ना? रेखित पेशियों को कंकाली पेशियां भी कहा जाता है, क्योंकि रेखित पेशियां जो है अपनी ये अस्थियों, कंकालीय अस्थियों के साथ जुड़ी रहती है. पेशी कोशिकाएं लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं और पेशी झिल्ली से ढकी रहती हैं. लंबी बेलनाकार पेशी झिल्लियों से ढकी हुई रहती. प्रत्येक पेशी बहुकेंद्रित होती है. एक पेशी में अनेकों केंद्रक होते हैं. कंकाली पेशी क्रियाओं का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र की ऐच्छिक क्रियाओं के द्वारा होता है. कंकाली पेशियों के कार्यों का नियंत्रण हमारी तंत्रिका तंत्र जो होता है ऐच्छिक क्रियाओं के द्वारा होता है, इसलिए इनको ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है. दूसरी आ रही है अनस्ट्रैप्ड मसल्स. अरेखित पेशी, अनस्ट्रैप्ड मसल. ठीक. दे आर आल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री. ये वॉलेंट्री है और तो ये कैसे होगी? इनवॉलेंट्री. They are also called involuntary muscles. They found in wall of alimentary canal. These muscles are found in the wall of alimentary canal. And their ducts, tubes, uterus, urinary bladder, vas deferens, and also found in blood vessels. Lining of all types of vessels and tubules. Muscle cells has a large central nucleus. Untrapped muscle cell has a large central nucleus. According to diagram, muscle consists of spindle shaped. Muscle shaped is spindle shaped.
long cells, both end is pointed, both end is pointed. They are not under the control of will, they are the not control of the will, hence they are called involuntary muscles. They also called smooth muscles. डायग्राम इसका both end terminal ends are pointed or has a large central nucleus. अनस्टेबल, ठीक। अरेखित पेशी, अरेखित पेशी, इसको हम चिकनी पेशी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चिकनी पेशी भी कहते हैं। इसके पेशी के दोनों किनारे कैसे होते हैं? पतले होते हैं। चिकनी पेशी, अरेखित पेशी के दोनों किनारे पतले होते हैं और मध्य में एक स्पष्ट बड़ा केंद्रक पाया जाता है। तो चिकनी पेशियां, अरेखित पेशियां हमारी आहार नाल की भित्तियों में, वृषण में, अंडवाहिनी में, शुक्रवाहिनी में और अन्य प्रकार की जो नलिकाएं होती हैं मूत्राशय में, रुधिरवाहिनियों में, उनकी भित्तियों में पाई जाती है। ये जो पेशियां होती हैं अरेखित, इनका संकुचन अनैच्छिक होता है, यानी हमारी ऐच्छिक क्रियाओं पर इनका नियंत्रण नहीं हो सकता। ये अपने ही आप में ही वो कर सकती है, नियंत्रण नहीं, किसी के नियंत्रण में नहीं है, ऐच्छिक नियंत्रण नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं? अनैच्छिक पेशी। अगर हम सोचते रहें तो सोचने भर से ये संकुचित नहीं हो सकती। इनके केंद्र में एक बड़ा स्पष्ट केंद्र पाया जाता है। थर्ड है अपना कार्डियक मसल्स, हृदय पेशी। नाम से पता चला, कार्डियक मसल्स, हृदय पेशी। दिस मसल्स फॉर्म वॉल्स ऑफ द हार्ट, दिस मसल्स फॉर्म वॉल्स ऑफ द हार्ट। दे मसल्स फाइबर्स आर ब्रांचड। अब तक दोनों ये ब्रांचड नहीं होती थी, स्ट्रैप्ड ब्रांच होती हैं और अनस्ट्रैप्ड नॉट ब्रांच्ड। और कार्डियक मसल्स इज आल्सो ब्रांच्ड एंड अनस्ट्रैप्ड, branched and unstrapped, sorry, रेखित and their muscles are fibers are branched and form a network. The muscles fibers is bounded by a sarcolemma same as strapped muscles and has a light and dark bands. तो light and dark bands होंगे तभी तो strapped होगी वो। In addition of the muscles have fibers are transfer plates and intercalated discs. The intercalated disc provide false appearance of cells in the muscles fiber. Cardiac muscles are involuntary. They never exhibit muscles fatigue and contract rhythmically. अब इसको समझेंगे। हृदय पेशी केवल हृदय में ही पाई जाती है। हृदय की भित्तियों का निर्माण हृदय पेशियों से होता है। ये शाखित होती हैं और इसमें डार्क और लाइट, गहरे और हल्की धारियां पाई जाती हैं। डायग्राम में देखेंगे तो गहरे और हल्की धारियां, डार्क एंड लाइट जो स्ट्रिप्स होते हैं, जो बैंड होते हैं, उनकी प्रेजेंस से, उनकी उपस्थिति के कारण को क्या बोलते हैं? रेखित पेशी। परंतु क्या है रेखित के साथ साथ? अनैच्छिक। हृदय पेशी हमारी इच्छा पर थोड़ी, हम हृदय को बोले धड़कना बंद कर दे तो क्या है धड़कना बंद कर देगा? अपने ब्लड का सर्कुलेशन करना बंद कर देगा? नहीं करेगा। तो ये किसी के नियंत्रण में नहीं होती है। तो ये कैसे होती है? रेखित तो होती हैं लेकिन अनैच्छिक होती हैं। इसीलिए दे नेवर एग्जिबिट मसल्स फटीग, दे नेवर एग्जिबिट मसल्स फटीग। ये जो अपनी हृदय पेशियां जो होती हैं कभी भी थकान अनुभव नहीं करती, जीवन भर चलती रहती हैं, थकती नहीं है। तभी तो हृदय 24 आवर्स चलता रहता है, धड़कता रहता है, तो इनमें थकान नहीं होती है। एंड कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, और रिदमिकली का मतलब क्रमानुसार इनमें संकुचन होता रहता है, संकुचन और अनुशीतलन होता रहता है। ठीक है ना? तो तीनों प्रकार की मसल्स आपको बता दी हैं। इनके डायग्राम आपको भेज दिए गए हैं, अच्छी तरह से उनको समझ लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा। ओके।